फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस बताऊंगा जो बीएचयू, यूपी कैटेट और आईसीएआर के एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग क्रिया किस में आवश्यक है? ट्रेनिंग क्रिया किस फसल में आवश्यक है? तो इसका आंसर है अंगूर में। अंगूर की बीज रहित प्रजातियां हैं। अंगूर की बीज रहित प्रजातियां हैं हिमराड और डिलाइट। अच्छी जेली होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए? अच्छी जेली पारदर्शक होनी चाहिए। किस फसल को उष्ण एवं उपोष्ण दोनों जलवायु में उगाया जाता है? ऐसी कौन सी फसलें हैं जो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों जलवायु में उगाया जाता है? तो इसका आंसर है आम, कटहल और केला। कर्तनों में अधिक एवं शीघ्र जड़ निकलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कर्तनों में अधिक एवं शीघ्र जड़ निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है AA, BA और NAA। शहर के पास बाग लगाने की सर्वोत्तम विधि है। एक ऐसी विधि बताइए जो शहर के पास लगाने के लिए सर्वोत्तम है। तो इसका आंसर है फीलर विधि। फूलों का विरलीकरण किस में अपनाते हैं? फूलों का विरलीकरण सेब में अपनाते हैं। पेक्टिन टेस्ट निम्न में से किस विधि से करते हैं? पेक्टिन टेस्ट निम्न में से किस विधि से करते हैं? तो जो इसमें तीनों आंसर लिखे हैं दो तीनों सही हैं। एल्कोहल टेस्ट, जेली मीटर से और स्पिरिट टेस्ट, तीनों टेस्टों से पेक्टिन टेस्ट किया जा सकता है। फल उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। फल उत्पन्न करने वाला हार्मोन है फ्लोरेजिन। याद रखना, फल से फ्लोरेजिन। फल उत्पन्न करने वाला हार्मोन है फ्लोरेजिन। बेल में लसलसाहट किसके कारण होती है? बेल में लसलसाहट मार्मेलोसिन के कारण होती है। बेल में लसलसाहट मार्मेलोसिन के कारण होती है। तने और शाखाओं का ऊपरी भाग दो पत्ती सहित तोड़ना कहलाता है। तने और शाखाओं का ऊपरी भाग दो पत्ती सहित तोड़ना पिंचिंग कहलाता है। श्वास की बोतल की धारिता होती है। श्वास की बोतल की धारिता होती है 750 ml। जैम और जेली बनाने में कितना अम्ल डालते हैं? जैम और जेली बनाने में 0.0 ml डालते हैं। भूमि की रचना में सहयोग नहीं करता। कौन सा जीव है जो भूमि की रचना में सहयोग नहीं करता? तो इसका आंसर है सांप। फूल आने से पहले लीचिंग किस में आवश्यक है? फूल आने से पहले लीचिंग सेब में आवश्यक है। आलू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आलू में B एवं C विटामिन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर बुंदेलखंड में सिंचाई करती है? ऐसी कौन सी नहर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई करती है? तो इसका आंसर है बेतवा नहर। जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन में काम आती है। जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन में काम आती है वह है नेट ड्यूटी। सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से की जा सकती है? सबसे अधिक सिंचाई दक्षता ड्रिप सिंचाई विधि से की जा सकती है। संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जित भाग कितना है? संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जित भाग 95% होता है। सुल्तानपुर में कौन सी नहर सिंचाई करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तानपुर में कौन सी नहर सिंचाई करती है? तो इसका आंसर है शारदा नहर। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सीपेज में जल का बहाव किधर होता है? सीपेज में जल का बहाव बगल की ओर होता है। हेरिंग बोन प्रणाली किससे संबंधित है? हेरिंग बोन प्रणाली जल निकास से संबंधित है। फसल को पाले से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। जाड़ों में किसान लोग फसल को पाले से बचाने के लिए खेतों में सिंचाई कर देते हैं। सबसे कम जलमांग किस मौसम की फसल की है? सबसे कम जलमांग रबी मौसम की फसल की है। वर्षा का जल जो धरातल से बह जाता है उसे कहते हैं अपधावन। वर्षा का जल जो धरातल से बह जाता है उसे अपधावन कहते हैं। सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से करते हैं? सतह से। सबसे अधिक सिंचाई सतह से करते हैं।
गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं? गन्ना व आलू की सिंचाई कोण विधि से करते हैं। एक खेत का क्षेत्रफल 5.5 हेक्टेयर है। 8 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है 44 लाख लीटर। 10 सेंटीमीटर सिंचाई के लिए कितना पानी आवश्यक है? 10 सेंटीमीटर सिंचाई के लिए 10 लाख लीटर पानी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, कुलाबे से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र। कुलाबे से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र है D बराबर C/A√2GH या फिर Q बराबर 0.0061 A√2GH। V नॉच से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र है D बराबर 0.0138 H⁻² या फिर D बराबर 0.0138 H⁵5/2। मैक्सिकन गेहूं की कुल जलमांग मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर है, तो इसका आंसर है 420 से 450 ml। सतह पर सिंचाई की विधि है क्यारी विधि, थाला विधि और जल प्लावन विधि। भूमिगत जल निकास की विधि है, तो इसका आंसर है टायल विधि, मोल विधि, पाइप ड्रेन्स विधि। फसल का जलमान किस में ज्ञात होता है? तो इसका आंसर है D बराबर B/V × 864। घुलनशील लवण 0.2% से अधिक होता है लवणीय मृदा में। क्षारीय मृदा में किसकी प्रधानता होती है? तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। रेह के प्रति सहनशील फसल है नींबू। रेह के प्रति नींबू की फसल सहनशील है। कैरोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? कैरोटीन पदार्थ पालक में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।